हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों का वैकेशन बहुत अच्छे से गुजरा होगा। इस बार आपने बहुत अच्छे से वैकेशन को एंजॉय भी किया होगा। लेकिन अब वैकेशन पूरा हो चुका है और आज से हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है क्लास 3 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी वीडियो आए उसको अच्छे से देखना है और जो भी होमवर्क दिया जाए उसे अच्छे से लिख कर सेंड करना है। पिछली बार काफ़ी बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया था। जिसने सेंड किया उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसने नहीं किया तो अब से ये नहीं करना है, टाइम से होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, अभी हम स्कूल नहीं आ सकते हैं, ये बात हम सबको पता है। आप लोग नहीं पहुँच सकते, तो जो भी ऑनलाइन में आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से देखकर आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर पीछे की तरफ एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है नूतन अभिनव हिंदी प्रवेशिका, नूतन अभिनव हिंदी प्राइमर, उसके बाद फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज है। क्या है? फ्रंट पेज है। इस फ्रंट पेज को देखकर आपको टेक्स्ट बुक लेनी रहेगी। आपको टेक्स्ट बुक खरीदने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने इसमें फ़ोटो डाला है। इसको देखकर आपको टेक्स्ट बुक लेनी रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा एक नोटबुक बनानी रहेगी जिसमें आपका होमवर्क लिखना रहेगा। थोड़ा होमवर्क टेक्स्ट बुक में रहेगा और थोड़ा होमवर्क नोटबुक में रहेगा। तो जब जब जो बोला जाए वो होमवर्क आपको सेंड करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो नोटबुक का फ्रंट पेज है उसको देखकर आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक लेनी रहेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नया चैप्टर जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहला पार्ट है वर्णमाला का परिचय। ठीक है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर ये चैप्टर दिखेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट। हिंदी के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने क्लास 2 में ये पढ़ा है, लेकिन एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, तो हम आज उसे ही रिवाइज करेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या है। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं। जो मात्राएं हैं उनको उस स्वर में बोला जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ है और नीचे जो है वो व्यंजन है। अब 1 बाय 1 हम एक एक स्वर और व्यंजन देखेंगे। तो सबसे पहले है अ। क्या है? अ। इसे हम अ कहते हैं। दूसरा है, अगला है आ। ई, बड़ी ई। ऊ, बड़ा ऊ। री, ए, आय, ओ, औ, अम, अह। ठीक है, ये सब क्या है? स्वर है। जैसे क में आ की मात्रा लगाएंगे तो उसे का के स्वर में बोलेंगे, क में ई की मात्रा लगाएंगे तो उसको की के स्वर में बोलेंगे। ये सब आपने पढ़ लिया है कि ये स्वर जहाँ जहाँ मात्राएं लगती है उसको, उस अक्षर को उस स्वर में बोला जाता है। लास्ट टाइम हमने सेकंड क्लास में सारी मात्राएं सीखी थी, वही इसमें फिर से रिवाइज किया गया है। तो आज हम सिर्फ स्वर और व्यंजन क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक बार आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ये सारे क्या थे जो कि मैंने आपको अभी बताए, वो थे स्वर। अब है व्यंजन। अब व्यंजन में कौन कौन से अक्षर होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है क, फिर है ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द,
ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स, ह क्ष ज्ञ त्र और श्र। ये सब क्या है? व्यंजन है। इन सब का, इन अक्षरों का इस्तेमाल कर इन पर स्वर यानी मात्राएं लगाकर उनको उस स्वर में बोला जाता है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है? अ से लेके अह तक स्वर और क से लेके श्र तक व्यंजन नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखने रहेंगे। ठीक है, अगर कोई अक्षर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो देखकर दोबारा से उस अक्षर को उस वे में बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगी कि इसको किस तरह से बोला जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसको देख देख कर ही आपको पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि इस अक्षर को क्या बोला जाता है। इसके लिए मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ कि कौन से अक्षर को क्या कहा जाता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। स्वर अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अम, अह, ये सभी क्या है? स्वर हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल अक्षरों पर करते हैं, उसके बाद मात्राएं लगाते हैं और उस स्वर में उसको बोला जाता है। जैसे ये है क, इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे तो के बोला जाएगा। ठीक है, ये है ख, अगर इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो उसे खो बोला जाएगा। ठीक है, इन स्वरों का इस्तेमाल करके, इनकी मात्राओं का इस्तेमाल करके हम उस स्वर में उस शब्द को बोलते हैं। उसके बाद है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ओके, सबसे पहला है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, ज्ञ, त्र, श्र। तो ये सभी क्या है? स्वर और व्यंजन है। अब आपको वीडियो देखकर जिस तरह से मैंने पढ़ा है उस तरह से आपको पढ़ना रहेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में से देखकर। पढ़ने के बाद आपको नोटबुक के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों लिखने रहेंगे। आज की डेट डालनी है नोटबुक के अंदर और उसके बाद पाठ 1 करके उसमें स्वर और व्यंजन लिखना रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको लिखना भी है और साथ के साथ उसको उस तरह से बोलना भी है। अगर आप सिर्फ लिख देंगे तो उससे आपको आएगा नहीं। जैसा मैं बोल रही हूँ उस तरह से उसको आपको बोलना भी रहेगा, तभी आप अक्षर को पहचान पाएंगे। अगर आप लिख देंगे क और उसे बोलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क है या ग है या कुछ भी है। तो आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है और बोलना भी है। ठीक है, तो आपके होमवर्क के अंदर स्वर और व्यंजन आपको नोटबुक के अंदर इसमें से देख देख कर, बोल बोल कर लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।